व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, रिश्तेदार को उसका हक दे दो, गरीबों को उनका हक दे दो, मुसाफिर को उसका हक दे दो। आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा, आपका कोई रिश्तेदार है बेचारा बहुत परेशान है, आप आला बिल्डिंग में रहते हैं, आपका वो गरीब दोस्त, गरीब रिश्तेदार छोटे से मकान में रहता है, मकान जर्जर हो चुका है, मकान गिरने वाला है, टूटने वाला है, वो आपके पास आता, हाजी साहब अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, मैं आपके चाचा का बेटा लगता हूं, मैं फूफी का बेटा लगता हूं, मामा का बेटा लगता हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं। ऐ हाजी साहब मेरा मकान टूट रहा है, गिर रहा है, चंद हजार रुपये दे दो, मैं अपने मकान की मरम्मत कर लूं, ज़कात का दे दो, खैरात का दे दो। मगर आपका दिल इतना कठोर हो चुका है, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो ज़कात दे चुका हूं, मैं मदरसों में ज़कात देता हूं, यतीमों को ज़कात देता हूं, मस्जिदों की मदद करता हूं, मगर मैं अपने रिश्तेदार को नहीं देता। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। अपनी ज़कात और खैरात जब निकालिए सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखिए, और जो ज़रूरतमंद हो उसको ज़कात पहले दीजिए, उसको सदका पहले दीजिए। और मैं ये भी बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप ज़कात की रकम बता करके दे, लो भाई ज़कात दे रहा हूं, जरूरतमंद है ले जाके दो, लो भाई कपड़ा ले लेना, बच्चों के लिए चप्पल ले लेना, ईद का त्योहार आ रहा है, बस ये कह के दे दो। आप ज़कात में उसको लिख लो, मगर सामने वाले को बताना नहीं कि ये ज़कात है, जरूरी नहीं है बताना। कुरान कहता अपने रिश्तेदारों को अपना माल दो। ज़कात ही की बात नहीं हो रही है, ऐसे भी अपने माल में से अपने रिश्तेदारों को दो, उनका हक है। वल मिस्कीन, और गरीबों को दो, वब्न सबील, और जो मेहमान तुम्हारे घर में आए, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मेहमान का नाम सुन करके तुम्हारे माथे पर बल न पड़ जाए। मेहमान जब तुम्हारे घर में आता है अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर नेक मेहमान आया है तो तुम्हारे घर में रहमत लेकर के आया है। वो शायर का बड़ा मशहूर शेर है, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। जिस घर में मेहमान नहीं आते उस घर से बरकतें खत्म हो जाती है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमा फलयुकरिम ज़ैफा, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, वो अपने मेहमान के साथ अच्छा सलूक करे, मेहमान की इज्जत करे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, अय अल्लाह के नबी बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को खिला दीजिए, खाना खिला दीजिए। नबी अकरम ने अपने घर में पूछवाया कुछ खाने को है, घर से जवाब आया कुछ नहीं। 9 बीवियां थी, 9 की 9 से जवाब आया, अय अल्लाह के नबी आज खाने को कुछ नहीं। नबी का घर है, खाने को कुछ नहीं। नबी अकरम ने सहाबा से कहा, मैं युज़य्यिफ़ुनी मैं युज़य्यिफ़ु हाज़ल लैल, मेरे इस मेहमान को आज कौन अपना मेहमान बनाए। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, अय अल्लाह के नबी मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाने को तैयार। घर में जाके पूछा भी नहीं कि सालन कितना बना है, रोटी कितनी बनी है, भात कितना बना है, खाना कितना बना है, कुछ नहीं पूछा, मेहमान को लेकर के पहुंच गए। बीवी से कहा कि रसूल का मेहमान लेके आया। बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरताज आज तो खाना बहुत कम है, हम लोगों के खाने पर भी नहीं, सिर्फ बच्चों के खाने पर का खाना। हाय हाय, दिल हो तो ऐसा हो, कलेजा हो तो ऐसा हो, जज्बा हो तो ऐसा हो। कहा है मेरी बीवी बच्चों को बहला फुसला के सुला दे, मेहमान को लेके आता हूं, खाने के टाइम प्लेट मेरे सामने भी रख देना, प्लेट मेहमान के सामने भी रख देना, और जब खाने का टाइम आए तो चिराग की बत्ती बुझा देना,
अंधेरे में मैं मुंह चलाऊंगा, मेहमान खा लेगा, मेहमान का पेट भर जाएगा, हम दोनों भूखे रह जाएंगे, बच्चे भूखे सो जाएंगे, हमें अल्लाह इसका बेहतरीन बदला देगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। अबू तलहा मेहमान को लेकर के आए, बीवी ने बच्चों को सुलाया, अबू तलहा ने खाली प्लेट सामने रखा, खाने वाली प्लेट मेहमान के सामने रखा, चिराग की बत्ती बुझा दी, मेहमान ने खाना खा लिया, पेट भर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह हुई, हजरत अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, है अबू तलहा, तुम्हारे बीवी के अमल पर और तुम्हारे अमल पर अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ है। और कुरान की आयत नाजिल हो गई, वयुतिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे नबी के सहाबा अपना हक कुर्बान करके दूसरों की मदद करते हैं, उनको अपनी हाजत होती है मगर अपनी हाजत को कुर्बान करके दूसरों की मदद करते हैं। ये जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए मेरे साथ। कभी कभी सवाल आता है, मौलवी साहब मेरा फला रिश्तेदार है, बहुत बदतमीजी करता है, क्या करूं, रिश्ता तोड़ दूं? मैं हमेशा यही जवाब देता हूं, आप अपनी तरफ से रिश्ता मत तोड़िए, आप अच्छा सलूक करते रहिए, निभाते रहिए, सामने वाले का दिल एक न एक दिन पसीजेगा मेरे प्यारे साहब।